बोलो गणेश भगवान की जय। छठ पूजा का विधान। इस दिन समय अनुसार होने वाले पुष्प काल चंद्र धूप लाल फूल दीप इत्यादि नैवेद्य से पूजन करना चाहिए। सूर्योदय के समय अनार नारियल आदि फलों से युक्त अर्घ दान करना चाहिए। सदाचारी होकर के दिन में 8वें भाग में संध्या से पूर्व स्नान करें। इंद्रियों को अपने वश में रखना चाहिए। स्नान के लिए नदी तालाब बवाली कुआं अथवा जो कुछ भी मिले वहां जाकर स्नान करें। घर में ही स्नान करने में फिर गुरु के घर में जावें और स्त्रियों के समूह में ना जावें। स्त्रियों के समूह में ना जावें। तांबे की मूर्ति बनावें और लाल रंग से अष्टदल कमंडल बनाकर वरुण आदि देवताओं का पूजन करें। वरुण सूर्य वेद ज्ञाता इंद्र रवि गंधर्व अर्यमा स्कंद सविता और दिवाकर ये 12 आदियों कश्यप मुनि से उत्पन्न हैं। कैसर सहित कमल के फूल लाल चंदन सहित कुश सुगंध युक्त जल से तिल और चावल मिलाकर तांबे के पात्र में रख देवें। इंद्रियों को स्वामी सूर्यदेव का मंत्रों से पूजन करें। लाल चंदन से युक्त जल से सूर्योदय के बाहर नामों से 12 बार अंजलि दे। ब्राह्मण को अष्टदिष्ट भोजन या सीधा तथा पंचांग और दक्षिणा देकर उनका पूजन करें। इसके पश्चात सूर्य नारायण का विसर्जन करने में चंद्रोदय के समय स्नान करें। एक वस्त्र के ढके हुए अर्घ में सफ़ेद चंदन और दूध डालकर चंद्रमा को दे। क्षीर सागर में निकले हुए अत्रि गोत्री में चंद्रराज यह अर्घ स्वीकार कीजिए। इस मंत्र से अर्घ दे। गेहूं के 8वें ही रोटी गाय का दूध घी मिष्ठान फल भोजन रख देवें। खीर खारा और नमक आदि ना रखें। इसके पश्चात 10वें दिन उद्यापन करें। ब्राह्मणों को वस्त्र तथा जूते और दक्षिणा दे में चंदन की सिद्धि से लिए ब्राह्मण का आशीर्वाद ग्रहण करें। ब्राह्मण यह कहकर आशीर्वाद दे कि आपके यह चंद्र पूजा परिपूर्ण हो। जो कोई इस कथा को पढ़ता या सुनता है उसे गोदान का फल प्राप्त होता है। इस व्रत के महत्व के प्रभाव से लोक में सुख और परलोक में भी शुभ गति मिलती है। व्रत कथा प्रारंभ। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, महाभारत युद्ध के समाप्त होने पर धर्म पुत्र राजा युधिष्ठिर ने श्री भीष्म पितामह से पूछा कि हे पितामह, बेचारी अबला स्त्रियों को नरक से बचाने वाला चंदन षष्ठी नाम वाला व्रत कृपा करके कहिए। आपने जिस प्रकार सुनी यह वही सब कथा कहिए। भीष्म पितामह जी कहते हैं, नहीं लगे कि एक समय श्री विष्णु भगवान के प्रिय श्री नारद जी अनेक लोकों में भ्रमण करते हुए ब्रह्मलोक में जा पहुँचे। नारद जी ने ब्रह्म जी के दर्शन किए। बड़े आदर पूर्वक उनको नमस्कार किया और उनसे पूछने लगे कि हे ब्रह्मांड, धर्म से मनुष्य का उत्पन्न कुल में जन्म होता है। कोई ऐसा
फलदायक व्रत सुनाइए जो स्त्रियों को नरक से बचाने वाला, सुख और सौभाग्य को देने वाला, मुक्ति तथा भक्ति का प्रदान पूर्णोदय प्राप्त किया जाए। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे पुत्र, दसवीं और चंद्रवीं छठवीं व्रत करने वाला नारी और नर नरक तथा हीन योनि में उत्पन्न नहीं होता। तब नारद जी कहते हैं लगे कि स्वामी परम पवित्र पूर्ण देने वाला ये इष्ट छठवीं व्रत का महत्व विधि पूर्वक कहिए, क्योंकि उसको सुनने की मेरी प्रबल इच्छा है। नारद जी कहते हैं श्री श्रद्धालु वचनों से सुनकर ब्रह्मा जी कहने लगे कि स्त्रियों को करने से योग्यता आदि उत्पन्न इस छठवीं व्रत का महत्व मैं तुम्हें कहता हूँ। गंगा, सरस्वती, रेवा, पार्वती देवी, कन्या, उर्वशी, इंद्रणी, अहिल्या, गौरी, शंडली, रोहिणी, लक्ष्मी, तारा, रंभा, तिलोत्तमा तथा कथा और भी बहुत सी स्त्रियों जो विष्णु लोक में स्थिर हैं भी विधि पूर्वक जिस कथा को सुनती हैं मुनि श्रेष्ठ तथा कथा सुनो। एक समय कैलाश पर्वत पर बैठे हुए श्री शंकर जी भगवान सब स्त्रियों को कथा सुना रहे थे। उसमें से पार्वती जी शंकर जी से बड़े आदर पूर्वक पूछने लगी कि हे भगवान, स्त्रियां जिस व्रत के प्रभाव से सौभाग्यशाली से सर्वगुण संपन्न होकर मनोवांछित सिद्धि को प्राप्त होती हैं, वह कथा सुनाइए। तब श्री महादेव जी बोले कि स्त्रियों के लिए उस उत्तम व्रत का महत्व मैं तुमसे कहता हूँ। भाद्रपद मास श्री कृष्ण पक्ष की छठवीं तिथि से प्रिय स्त्रियों को उचित है कि मानव की विशेषताओं से रोके। हे वर्णनीय उस व्रत के महत्व की कथा सुनो। हे महाभागों, मालवा प्रचंड चित्रकूट पर्वत में एक वेद शिक्षा, कल्प, व्याकरण आदि 6 वेदों को जानने वाला ब्रह्मांड रहता है। उसमें इसके बाग में एक श्रीधर नामक ब्राह्मण ठहरा हुआ था। उस पवित्र छठवीं तिथि में सुंदरी पितृ प्रिय श्रद्धा उपस्थित हुई। आषाढ़ मास पूर्णमासी के 5वें पक्ष में अर्थात अश्विनी कृष्ण पक्ष के श्रद्धा तिथि की मिति आ रही है। उस श्रीधर नामक वाले ब्राह्मण ने ब्राह्मणों को निमित्त किया और स्वयं भोजन करने लगा। उसके द्वारा निमित्त महर्षि व्यास, वाल्मीकि, गर्ग, गौतम, पराशर और बड़े बड़े मुनि लोग आए। उसने स्त्री बड़ी स्वरूपवन यौवन संपन्न सुंदरी पतिव्रता तथा विनय संपन्न थी। इससे वह ब्राह्मण कहने लगा कि हे प्रिय सुनो, माता पार्वती और माता पिता की श्रद्धा तिथि में ब्राह्मणों को भोजन करने से राजसूय अश्वमेघ जैसे यज्ञों का फल प्राप्त होता है। ऐसे आपने पति के वचन सुनकर वह पतिव्रता धर्मराज सावधानी से रसोई बनाने लगी और विधि पूर्वक पूड़ी, कचौड़ी, साग, खटरी, अचार और नाना प्रकार के रसभोगी फल, गौ का दूध, घी, दही और अनेक प्रकार के पदार्थों ने उसने बनाए। रसोई बना रखी और निमंत्रित ब्राह्मणों भी उस आ गए।
तब वह ब्राह्मण स्नान करने आमंत्रित ब्राह्मणों के चरण छूकर श्रद्धा करने लगा। रसोई बन जाने पर श्रद्धा से समय देव योग से ब्राह्मणी राजस्वल हो गए हैं, परंतु उसने लज्जावश अपना रजो धर्म किसी को बताया नहीं और उसने उसके छुए हुए पाक भोजन को करके ब्राह्मण तृप्त होकर प्रसन्न हो गए। तब वह उस ब्राह्मण ने नमस्कार करके उन सब ब्राह्मणों को यथाशक्ति दक्षिणा भी दी, फिर उनकी परिक्रमा करके उनको विदा कर दिया। कालांत में वह पतिव्रता ब्राह्मण पत्नी की मृत्यु को प्राप्त हो गई, परंतु ब्राह्मणों को अशुद्ध भोजन खिलाने के पाप से वह पवित्र पतिव्रता होती हुई भी नरक तथा यमदंड से पीड़ित हुई। उसके बाद उसने चंडाल कुल में जन्म लिया। पूर्व जन्म में अच्छे कर्म करने से उसको पूर्व जन्म का स्मरण रहा। उसी नगर में उसने पूर्वजन्म का पुत्र भी रहता था, जो कि अत्यंत गुणों से वेद शास्त्रों का जानने वाला, अति नियम पढ़ने और पढ़ाने दान देने तथा दिलाने, यज्ञ करने और कराने आदि ब्राह्मणों को शास्त्र अनुसार कर्मों से सदैव लगा रहता था। एक समय उसके घर में वैश्या देव नरक यज्ञ से अंत में वह चांडाली उसके घर में पूजा के निमित्त रखे हुए चावलों को खाने के लिए आ गई। तब क्रोधित होकर के वह ब्राह्मण उनको चांडाल उसको डांटने लगा कि चांडालनी तेरी देखने मात्र से ही अपवित्र होती है। तू अभी मेरे घर से चली जा। यदि कोई चांडाल के दर्शन कर लेता है तो जब तक सूर्य के दर्शन न कर ले शुद्ध नहीं होता। चांडाल के छू जाने पर तो गंगा स्नान के बिना कदापि शुद्ध नहीं प्राप्त होता। और अपने पुत्र के इस प्रकार के वचन सुनकर वह रोती हुई अपने पुत्र के घर से चली गई। जिस चांडाली के साथ संभारण मात्र से ही वर्षों सहित स्नान करना शास्त्र में कहा गया है, वह चांडाली योनि में प्राप्त हुई। उसने माता ने उस ब्राह्मणी को अपना स्वरूपण स्वप्न में दिखलाया और कहने लगी कि हे पुत्र, तुम सोते हो या जाग रहे हो? मैं भयानक नरक से पीड़ित हूँ, अत्यंत दुखी हूँ। यह सुनकर उसका पूर्व जन्म का पुत्र कहने लगा कि हे माता, किसी पाप के कर्म से तुम चांडाल योनि में उत्पन्न हुई हो। मैं बड़े आश्चर्य में पड़ा हूँ कि कहिए इसमें क्या रहस्य है। माता कहने लगी कि हे पुत्र, तुम्हारे पिता के अत्यंत श्रद्धापूर्वक अपने पिता का श्राद्ध किया था। उसमें एक बाधा आ गई थी, क्योंकि भोजन बनाकर मैं चौके में थी। उसी समय मेरे राजस्वल हो गया, परंतु मैंने इस पाप को गुप्त रखा। हे पुत्र, इस पाप के कारण मुझे चांडाली होना पड़ा। बड़े भयंकर नरक में धर्मराज यम की यातना सहना करनी पड़ी रही है। उसके वचन सुनकर उसका पुत्र कहने लगा कि हे माता, अब तुम अपने मोक्ष का उपाय कहो, मैं वही यत्न करूँगा। उसकी माता कहने लगी
कि हे पुत्र, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की 6वीं तिथि अथा सब तिथियों तथा सब तीर्थों में पवित्र और है। पुत्र तुम इस 6वीं का व्रत करने ब्राह्मणों के सम्मुख उसका पुण्य मुझको दे देना। उस पुण्य के प्रभाव से मैं इस चंडाल योनि से मुक्त हो जाऊंगी। इस प्रकार अपनी माता को स्वप्न में दुखी देखकर उसका पुत्र नींद से उठकर अपनी माता के स्वप्न वाक्य को स्मरण करता हुआ सोचने लगा कि तप तथा दूसरे उपवास आदि से भी इस चंदन 6वीं का व्रत बहुत श्रेष्ठ है। यह विचार कर उस ब्राह्मण ने मुनियों की आज्ञा पाकर स्नान के पश्चात वाणी मन और कहा कि मन मात्र उच्चारण करते हुए चंदन 6वीं के व्रत के महत्व के फल को अपनी माता को अर्पण कर दिया होता। उस व्रत के फल होते ही उसके प्रभाव से चंडाल योनि से उत्पन्न हुई उसकी माता स्वर्ग लोक में प्राप्त हो गई। इसलिए और जो भी स्त्रियां इस व्रत को करती हैं उनको भी कभी नीच कुल में जन्म नहीं लेना पड़ता। और 6 चंदन व्रत कथा समाप्त। गणेश भगवान की जय।